मैहर की एक नामी गिरामी कंपनी केजेएस के रिहायशी कंपाउंड में देर रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। कयास लगाया जा रहा है कि चोरों ने दरमियान रात इस वारदात को अंजाम दिया है। खास बात यह है कि जिस इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया था वह पूरा इलाका बाउंड्री से घिरा हुआ है और इस इलाके में चौकसी के लिए कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि केजेएस सीमेंट की मुहैया कराई गई सुरक्षा कितनी पुख्ता है। जो चोर हाथ साफ करके फरार हो गए हैं उन्हें भनक तक नहीं लगी। इस मामले में पीड़ित के पिता का एक ऑडियो वायरल भी हुआ है जो जम्मू कश्मीर में सीमा की सुरक्षा में तैनात है। उनकी शिकायत है कि चोरी होने के 4 दिन बाद भी पुलिस मामले में किसी भी तरह का सुराग नहीं लगा पा रही है। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह ऑडियो सुनने के बाद ऑडियो के जरिए मीडिया से गुहार लगाई गई है कि इस मामले में मीडिया अपनी दखल अंदाजी करे। उन्होंने ऑडियो के जरिए मीडिया से गुहार लगाई है कि इस मामले में मीडिया अपनी दखल अंदाजी करे ताकि उनके घर हुई चोरी का पर्दाफाश हो सके। उनके वायरल ऑडियो के मुताबिक उन्होंने पुलिस और सीमेंट कंपनी के आला अधिकारियों तक से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की राहत नहीं मिल पाई है। सीमा पर तैनात सैनिकों के मुताबिक उनके घर में 15 से 20 लाख रुपए की चोरी हुई है, जिसमें भारी तादाद में जेवर चोरी हुए हैं। आप खुद सुनिए सैनिक का ऑडियो जिसमें उनका दर्द छलकता हुआ नजर आ रहा है। मैं कामता प्रसाद तिवारी सीआरपीएफ एएसआई 177 बटालियन में कार्यरत हूं। बारामूला सोपुर में मेरा लड़का केजेएस सीमेंट फैक्ट्री मैहर में इंजीनियर के पद पे नियुक्त है। 29 तारीख की रात को 2 से 4 बजे के बीच में मेरा लड़का गांव गया हुआ था। निज निवास रीवा में तो चोरी हुई है, जिसमें मेरे घर का तकरीबन 15 से 20 लाख तक की ज्वेलरी चोरी हो गई है। और इसमें जो है तो मैं पुलिस को, सभी को, यहाँ से टीआई को, एसपी को, डीआईजी को, एडीजी को, सभी से मैंने संपर्क किया, सभी को व्हाट्सएप में फोन किया। आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही तो हमारे को कोई वहां से आश्वासन मिला है। सिर्फ एसपी के द्वारा आश्वासन मिला कि आप धैर्य रखिए, और कोई किसी ने आश्वासन नहीं दिया हमारे को। पुलिस वाले आते हैं और चले जाते हैं चुपचाप। कोई भी आदमी किसी प्रकार की हमारी सहायता नहीं कर रहा। आज इतना दिन से मैं परेशान हूं। अति संवेदनशील एरिया सोपुर में मैं देश की रक्षा के लिए तैनात हूं, लेकिन मेरी कोई भी किसी प्रकार की मदद नहीं कर रहा। आज तक मैहर पुलिस और एमपी पुलिस किसी ने आज तक इस पे संज्ञान नहीं लिया है कि इस केस को मीडिया में भी डालें। मेरी जिंदगी भर की कमाई मैं इतना परेशानी से झेल रहा हूं। इतने एरिया में मैं रह करके इतनी परेशानी सहते हुए मेरी जिंदगी भर की कमाई मेरे कमरे से चोरी हो गई। इस पर कोई पुलिस, कोई भी किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सिर्फ जाते हैं और आ जाते हैं, वापस बोलते हैं मैं कार्रवाई कर रहा हूं। इसलिए मैं मीडिया में मेरे को मजबूरन आना पड़ा है, क्योंकि हमारी सुनाई नहीं हो रही है। सुनाई होने से हम बिल्कुल नहीं आते। हम एक फोर्स के कर्मचारी होकर के देश की रक्षा के लिए कश्मीर में मैं तैनात हूं, बर्फ में मैं खड़ा हूं, और मेरे इतने मेहनत की कमाई, मेरी इतनी मेहनत की कमाई चली गई, जिसमें पुलिस वाले किसी प्रकार की सहायता, ना तो कंपनी के तरफ से कोई सहारा मिल रहा, ना तो कंपनी वाले इसको मीडिया में दिए हैं, ना तो कंपनी वाले किसी प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ यही बोलते हैं कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं। अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो आज 4 दिन हो गया, 4 दिन के अंदर किसी प्रकार का कोई भी इंट क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं पकड़े गए? मेरी पूरी ज्वेलरी चली गई, मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई चली गई, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं, इस पर सख्त कार्रवाई। जो एमपी के डीजी महोदय हैं, मेरे को उनका नंबर नहीं मिल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे को उनका नंबर नहीं मिल रहा है। मैं सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट करवाया हूं बच्चे के थ्रू, लेकिन सीएम हेल्पलाइन से आदेश मिला है कि आप 1 हफ्ते बाद कार्रवाई नहीं होता करिए। आज 4 दिन हो गया, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। मैं एमपी के डीजी महोदय से निवेदन करता हूं, अगर इस न्यूज को सुने तो तत्काल प्रभाव से मैं दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस पर कार्रवाई करें और संज्ञान लें। इतनी बड़ी बड़ी केसें हो जाती, मिल जाता है सबका, हमारा इतना गरीब आदमी को क्यों नहीं मिल रहा है? इस पर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी हुई है। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो मीडिया में क्यों नहीं निकाला जाता? आज तक मीडिया में नहीं निकाला गया। इतना बड़ा कांड हो गया। 8 क्वार्टरों का ताला टूटा है, बाकी क्वार्टरों से 1 लाख 2 लाख का सामान गया। हमारे क्वार्टर से जो है 15 से 20 लाख का सामान गया है। तो कम से कम उस केजेएस सीमेंट फैक्ट्री के कॉलोनी में
कम से कम तो भी 30-40 लाख की चोरी हुई है, जिस पर आज तक मीडिया में इसको नहीं निकाला गया। इसका मतलब पुलिस दबा रही है या तो कंपनी की तरफ से दबाया जा रहा है, कहीं न कहीं से इसमें किसी न किसी प्रकार की मिली हुई भगत है। क्योंकि क्वार्टर के अंदर, कॉलोनी के अंदर इतना सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, फिर चोर कैसे घुसे हैं? इसमें किसी न किसी की कार्रवाई है, मिली हुई भगत है, और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस हमको बोलती है कि आपको जो करना, जो कार्रवाई करना, जिस माध्यम से करना आप कर सकते हैं। उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग हुई टीआई की, टीआई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। टीआई सिर्फ 30 तारीख को आधा घंटे के लिए वहां गया, 1 घंटे के लिए गया और डाक वाक इधर उधर घुमा करके वापस आ गया। कल जाकर के वहां के एमडी से मिल करके वापस आ गया, वहां के किसी भी अधिकारी से मिला है जाकर के, मेरे को ऐसे सूचना मिली है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आश्वासन नहीं दिया है। मैं बात किया हूं टीआई महोदय से, तो टीआई महोदय हमको बोलते हैं कि आपकी कार्रवाई हो रही है और हो जाएगी, होने की संभावना है, क्योंकि बाहर के सातिर लिख रहे हैं इस प्रकार के ज्वेलरी, इस प्रकार की आपके यहाँ की जो अलमारियां हैं तोड़ी गई हैं, तो इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमको ये उम्मीद नहीं है कि किसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे और मेरा सामान मिलेगा। इसलिए मैं मीडिया से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इसको आप लोग संज्ञान लेते हुए और इसमें आप लोग हस्तक्षेप करें, ताकि मेरा इतनी मेहनत की कमाई का सामान मिल जाए। यही आपसे मेरी करबद्ध विनती है।